अब यहाँ पर जो उनके परिवार लोग थे वो उनको ढूंढते थे पहले पहले, जब वो पहले पहले गुम होते थे। लेकिन धीरे धीरे वो उनको नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि उनके जो बच्चे थे वो गांव के एक मिस्ट्री हाउस के अंदर गुम हो जाते थे। उस घर के अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दरवाजे और खिड़की जो दिन में खुलते थे वो बंद हो जाते थे, अपने आप खुलते नहीं थे। और अगर कोई भी ऐसा इंसान था जो गांव वाला था जो दरवाजे को खोल देगा, अंदर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतना अंधेरा उस घर के अंदर होता था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मोबाइल टॉर्च लो कैंडल लो, सब खत्म। टॉर्च का बैटरी खत्म, मोबाइल का बैटरी खत्म, कैंडल बुझ जाता था, जल्दी खत्म हो जाता था, कुछ काम नहीं होता था। इसीलिए तो वो घर मिस्ट्री था। लेकिन ये लड़की स्मार्ट थी। वो जाती है घर को एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग से। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक। तो तुम्हें कुछ ऐसी कहानी सुननी है जिसमें इमोशन हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे इमोशन को टारगेट करते हैं। हमारे फैमिली में कुछ छोटे बच्चे तो होते हैं, वो छोटे नहीं जो बड़े हो चुके हैं, छोटे बच्चे। लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब वो हमसे गुम हो जाते हैं तो बुरा लगता है ना। लेकिन इससे बुरा पता है क्या होता है? जब वो हमसे गुम हो जाते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो कहाँ है, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है कि हम उनको वापस लेके आ सके। ये बहुत ज्यादा बुरा होता है। ऐसी कोई सच्ची कहानी नहीं है यार, कहानी है, इमोशन है, डाल दिया। आज का कहानी भी ऐसा ही है। गांव में जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, वो एक एक करके गुम होते थे। ऐसा मत समझना कोई क्राइम सीन है कि कोई आता था जो लेके चला जाता था, कुछ नहीं था। बस इतना जानो कि गांव वालों को पता था कि एक घर के अंदर उनके सारे बच्चे रहते थे, लेकिन वो चाहते हुए भी बच्चों को नहीं ला पाते थे। डिटेल में समझाता हूँ। तो एक गांव है, उस गांव में जो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, वो धीरे धीरे गुम हो जाते थे। अब यहाँ पर जो उनके परिवार लोग थे वो उनको ढूंढते थे पहले पहले, जब वो पहले पहले गुम होते थे। लेकिन धीरे धीरे वो उनको नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चला कि उनके जो बच्चे थे वो गांव के एक मिस्ट्री हाउस के अंदर गुम हो जाते थे। मतलब गुम नहीं, उसके अंदर रहते थे। लेकिन वो मिस्ट्री हाउस ऐसा नहीं है, हॉरर है ना, थोड़ा अजीब है। क्या होता था कि दिन के समय पर कोई भी गांव वाला उस घर के अंदर जा सकता है, लेकिन बच्चे नहीं मिलेंगे। रात के समय पर उनको उनके बच्चे की आवाजें उनको सुनाई देते थे, लेकिन पता है क्या होता था कि रात के समय पर कोई खिड़की दरवाजे खुलेंगे ही नहीं। और अगर गलती से भी खिड़की दरवाजे को खोल दिया गया और अगर कोई इंसान चला भी गया गांव वाला, तो वो उस घर के अंदर गुम हो जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस घर के अंदर रात में इतना अंधेरा होता है कि पहले तो बात इतना समझ लो कि टॉर्च कैंडल कुछ नहीं काम करते। कैंडल बुझ जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, टॉर्च काम नहीं करेंगे। 100 लोग भी चले जाए कुछ फायदा नहीं होगा, सबके सब गुम हो जाएंगे। और अगले सुबह वो घर से बाहर मिलेंगे, लेकिन बच्चों को वो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। यार वो सोचते हुए ही दिल में दर्द 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 हो रहा है यार, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन ये तो सोचो कि उन माओ के साथ क्या हो रहा होगा जब उनके बच्चे ऐसे हो रहे होंगे। अब तुम बोलोगे कि उन माओ को कैसे पता चला कि उस घर में है? मैं तुम्हें बताता हूँ। असलियत में बहुत पहले, जब पहले पहले बच्चे गुम होते थे, तो उनके माओ को रात के समय पर उस घर से बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। हंसी की आवाजें, जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश है। माए जाते थे, पिता जाते थे, रोते थे, लेकिन वो अकेले आते थे, बच्चे नहीं आते थे। लेकिन एक लड़की थी, या है, वैसे है, थी, कहानी के हिसाब से जो तुम मान सकते हो। वो लड़की बाहर काम करती थी, जॉब करती थी, शहर में काम करती थी, और उसकी एक छोटी बहन थी, गांव में रह के पढ़ती थी। अब आजकल के गांव में तो बहुत कुछ फैसिलिटी मिल चुका है, लेकिन वो बच्ची भी गुम हो जाती। तुम्हें पता है जब बच्चे गुम हो जाते थे तो वो वापस तो नहीं आते थे, तो गांव वाले क्या करते थे? कम से कम उनके बच्चों के लिए तो वो इतना ही करते थे कि जो 10वीं 13वीं नहीं होती, जब हमारे फैमिली में जो कोई दुनिया छोड़ के चला जाता है तो हम उसके लिए 10वीं 13वीं करते हैं, उसके आत्मा की शांति के लिए। अब क्या कर सकते हैं, बच्चे गुम हो चुके हैं यार। उनके परिवार वालों को कुछ पता नहीं है, बच्चे गुम हो चुके हैं, बच्चे गुम हो चुके हैं। तो उनका क्या कर सकते, तो वो रोते हुए ही सही करना पड़ता था उनको, वो करते थे। और जब भी कोई बच्चा, अभी तो जो बच्चा गुम हो गया वो तो पहले तो ढूंढते थे, अभी तो वो समझ गए कोई नहीं आया तो ये क्या आएगा, वो कर देते थे वही जो करना चाहिए, जो होना चाहिए। ये बच्चे के साथ भी ऐसा करने वाले थे। और वो शहर वाली लड़की भी आती है, वो बैठती है उदास थी, लेकिन वो दिन में उस घर के अंदर जाती है। अब मैं तुम्हें उस घर के बारे में बता देता हूँ।
असलियत में गांव के जो लोग थे वो भी घर के अंदर जाते थे, लेकिन वो घर ना मिस्ट्री थी। क्यों पता है? क्योंकि दिन में अगर तुम घर के अंदर जाओगे तो तुम्हें बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम घर के अंदर जा सकते हो। लेकिन वहीं पर रात के समय पर बच्चों की आवाजें सुनाई देंगे, जो हंस रहे थे, खुश रहे थे, बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन रात के समय पर उस घर के अंदर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दरवाजे और खिड़की जो दिन में खुलते थे वो बंद हो जाते थे, अपने आप खुलते नहीं थे। और अगर कोई भी ऐसा इंसान था जो गांव वाला था, जो दरवाजे को खोल देगा, अंदर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतना अंधेरा उस घर के अंदर होता था, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम मोबाइल टॉर्च लो, कैंडल लो, सब खत्म। टॉर्च का बैटरी खत्म, मोबाइल का बैटरी खत्म, कैंडल बुझ जाता था, जल्दी खत्म हो जाता था, कुछ काम नहीं होता था। इसीलिए तो वो घर मिस्ट्री था। लेकिन ये लड़की स्मार्ट थी। वो जाती है घर को एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग से। एक मिनट दो। वो घर के अंदर जाती है दिन में, उसको पता चल जाता है कि घर के ऊपर फ्लोर है, नीचे बेसमेंट है, सब पता चल जाता है। और रात में भी आती है, ऑफ कोर्स आएगी। लेकिन जो दरवाजे खिड़की दिन में खुलते थे वो नहीं खुलते। वो लड़की बहुत नॉक करती है, बहुत ज्यादा, बहुत। कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ तो होना था जरूर। क्या होता है पता है? दरवाजे, मतलब घर के पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है। वो लड़की जाती है, लेकिन वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा जाम था। लड़की की ताकत, गर्ल पावर हो या स्ट्रेंथ, जो भी हो, दरवाजा टूटता है। दरवाजा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी घर के अंदर अंधेरा है। मतलब टूटा हुआ है, लेकिन बाहर की रोशनी घर के अंदर जाती ही नहीं है। उसने फोन को ऑन किया, स्मार्टफोन को, और बैटरी खत्म। उसके पास कोई कैंडल नहीं था, लेकिन उसको पता था कि घर में क्या है। वो धीरे धीरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाती है, जहां पर 3 रूम थे, और एक रूम से बच्चों की आवाजें सुनाई दे रहे थे। लेकिन पता है क्या होता है? ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चे रूम के अंदर खेल रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि कोई आ रहा है, क्योंकि वो लड़की आ रही थी, कदमों की आवाज सुनाई देगा। वो बच्चे चुप हो जाते हैं। वो लड़की दरवाजा खोलती है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे में ज्यादा रहोगे तो विजन दिखाई देगा अंधेरे में भी, कि अंधेरे में क्या है। फीलिंग नहीं मिलता कि वहां पर कोई थे। वो लड़की ढूंढती है, नहीं मिलती, और वह वापस आती है। अब बेसमेंट की बारी। बेसमेंट के अंदर अंधेरा, ऊपर से अंधेरे में अंधेरा। दीवार को छूकर वो नीचे जाएगी, ऐसे ऐसे पकड़ कर जा रही थी। पता है क्या होता है? लाइट ऑन हो जाता है। लाइट ऑन। उस लड़की के लिए रिलीफ था, बहुत कुछ, सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन बच्चे नहीं थे। और पीछे दादी जी की आवाज सुनाई देती है, दादी जी की। वो पीछे घूमती है वो लड़की, और वो देखती है कि एक दादी जी थी, और ऐसा लग रहा था वो बहुत दिनों से जी रही है। और वो दादी जी कहती, तुम हो कौन? वो लड़की कहती कि सारी बात है, कि मेरी एक छोटी बहन थी, वो यहाँ पर गुम हो गई। और मैं ऐसे आवाज, हमारे गांव में ऐसा होता रहता है कि इस घर में बहुत सारे बच्चे गुम हो जाते हैं, और इसी घर से ही आवाजें सुनाई दे रहे थे, देती हैं, इसी घर से। और बस यही है। वो डरी हुई थी वो लड़की, बहुत ज्यादा उदास भी थी, किसको बताएगी। दादी जी कहती है, शांत हो जाओ, मैं जान गई तुम क्या कहना चाहती हो। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम भी सुनो कहानी दादी जी की। वो लड़की कहती, नहीं नहीं, मुझे ढूंढना है। दादी जी कहती, रुको, तुम सब कुछ जान जाओ। दादी जी कहती, तुम पता है, तुम मेरे से बात कर रहे हो, लेकिन मैं दुनिया छोड़ के चली गई हूँ। अभी तुम मेरे आत्मा से बात कर रहे हो, और ये घर मेरा है, और मैं ही वही हूँ जो गांव के बच्चों को यहाँ पर लेके आती हूँ। दादी जी कहती कि आज से 100-200 साल पहले मैं जीती थी। इस गांव में जो भी अपने बच्चे को जन्म करेगा, अगर लड़की होगी, तो गांव के लोग उनको अपने परिवार से दूर कर देते थे। वो घर में रहती थी लड़की, लेकिन दूर कर देते थे, या तो लड़की को ही बाहर निकाल देते थे, क्योंकि उनको लड़की पसंद नहीं थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं थी, मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। इसलिए मैंने क्या किया कि उन लड़कियों को मैंने अपने पास रखा। कुछ बच्चे भी थे, लड़के भी थे उनको, और वो मेरे फैमिली थे। मैंने शादी नहीं किया था, वो मेरे फैमिली थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एक गांव वाला हमारी खुशी में, क्या, पॉइजन गैस हमारे ऊपर, मेरे सामने मेरे सारे बच्चे, बच्ची, मैं, मुझे समझ में आ गया कि ये गांव वाले अच्छे नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को और बच्चियों को सबको मेरे पास लेके आती हूँ और खुश रखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले अच्छे नहीं है। ये बात लड़की को पता नहीं था, और यहाँ पर वो लड़की कहती, मुझे ये बात पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। उन्होंने मुझे खुद पढ़ाया, इसलिए मैं शहर में काम कर रही हूँ, और मैं अभी चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन भी मेरे जैसी बने। आपको पता है, इस गांव के सारे गांव वाले मुझे देखते हैं और अपने बच्चियों को, अपने लड़कियों को मेरे जैसा बनाना चाहते हैं। उनके लिए मैं सिंबल हूँ, और अपने बच्चों को भी, लड़कों को भी मेरे जैसे बनाना चाहते हैं। वो खुद कहते हैं।
आप जिस गांव के बारे में बता रहे थे वो 100-200 साल पहले की बात थी, अभी नहीं है, अभी नहीं है। गुस्से थी वो, बहुत ज्यादा गुस्सा थी वो लड़की। और यहाँ पर वो लड़की कहती कि आप अगर चाहते हो ना तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब मुझे मेरे फोन में 1% बैटरी दीजिए, एक कॉल और एक मैसेज, या तो दोनों में से एक करने का इजाजत दीजिए, फिर आप जान जाओगे। दादी जी कहती ठीक है, करो, कॉल करो, एक ही बात कहना। वो लड़की बस कॉल करके कहती मुझे बच्चे मिल चुके हैं, घर में आ जाओ। अचानक दादी जी को घर के बाहर लोगों की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो खिड़की से देखते हैं तो माए पिता रो रहे थे अपने बच्चों को पाने के लिए, बच्चों को पाने बहुत ज्यादा रो रहे थे। और यहाँ पर दादी जी समझ गए थे कि हाँ, दादी जी ऐसा लग रहा था उस समय कि जैसे कि वो संतुष्ट हो चुके हैं, एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका था और लाइट आ जाता है। और दादी जी लड़कियों के थे ऊपर वाले फ्लोर में, तीसरे वाले रूम में आपके सारे बच्चे हैं। दादी जी लड़की के पीछे थे, दोनों जाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, सारे बच्चे सोए हुए थे पूरा संतुष्टि से, पूरी तरह शांत से सोए हुए थे। लेकिन वो लड़की जब उन बच्चों को उठाती है और कहती है चलो चलना है, पीछे घूमती है तो दादी जी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दादी जी कहती है मेरा सब कुछ हो गया, मैं जा सकती हूँ। गलत फहमी हो या क्या हो, लेकिन वो दादी जी गलत नहीं थी। मतलब उस समय के हिसाब से गलत नहीं थी, उनके जमाने में। वो बात अलग है कि ये जो हुआ हुआ। लड़की नीचे आती है, उनके परिवार लोग खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं। लड़की नहीं चाहती थी ये सारी बातें बताए, क्योंकि उसको पता था कि ये सारी चीजें तो हो चुका है, ठीक हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं होगा बच्चों के साथ, जान के भी क्या करेंगे। ये थी एक इमोशन हॉरर स्टोरी। मुझे पता नहीं तुम्हें कितना अच्छा लगा, लेकिन हॉरर और इमोशन थी, कुछ और नहीं था। ये मत सोचना कि कुछ और था। हॉरर के हिसाब से जितना डरावना था डरावना था, इमोशन के हिसाब से जितना इमोशन था ज्यादा रियलिटी, मतलब ज्यादा कहानी कहानी और क्या। कहानी कहना मेरा काम है, मैंने तुम्हें सुनाया, सोचना मेरा काम था, मैंने सोचा। बुरा लगा होगा तो नीचे लिख देना, जो भी। तो यहाँ पर तो कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, लड़की के बारे में बताया कहानी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहानियां है। तो मिलते हैं कहानी अगले कहानी में, ऐसे ही कहानी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन, और कमेंट कर देना प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कमेंट। नाइस हो भी बढ़िया, बड़ा कमेंट छोटा कमेंट तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारे कमेंट को लाइक करिएगा तब बताना कैसा लगता है। ठीक है, चलता है, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।